हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्क्वायर रूट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स ही निकालना सीखे थे, बट वो हम लोगों ने परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं उनका निकालना सीखा था स्क्वायर रूट। जैसे हम लोग ने किया होगा √16641, है ना। तो अगर आपको वो देखना है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नॉन परफेक्ट का। आज हम देखेंगे नॉन परफेक्ट नंबर्स का, जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें दिमाग में रखने की है, जैसे कि अगर आपका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, ठीक है, तो फिर वो हमारा डेफिनेट केस है कि वो पक्का नॉन परफेक्ट ही नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये ध्यान, क्योंकि कोई एक तरीका है ही नहीं पता करने का कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि नॉन परफेक्ट है तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी तो और भी होते हैं, बाकी और भी नंबर्स होते हैं जो नॉन परफेक्ट होते हैं, बट ये डेफिनेट केस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे ना अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली पेपर्स में ऐसा ही आता है कि 90% जो होते हैं ना क्वेश्चंस, वो परफेक्ट स्क्वायर्स के ही आते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में निकालने सिखाए हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखने की ये है कि 90% परफेक्ट स्क्वायर्स ही आते हैं मोस्टली। अगर कोई एसएससी का पेपर है या फिर कोई रेलवेज़ का पेपर है तो उसमें परफेक्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बट 10% ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पर नॉन परफेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया या बैंक पीओ का एग्ज़ाम हुआ। इन एग्ज़ाम्स में हम लोग वो लोग ना 10% होते हैं चांसेस कि वो लोग नॉन परफेक्ट नंबर्स पूछ लेते हैं। अगर नॉन परफेक्ट दिया है ना तो हाई चांसेस हैं कि वो ऐसे बोल देंगे फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे वो, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे करना है हमें ये। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, √29 करते हैं कैसे करना है हमें, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं है, हाल हो जाता है। जैसे √29 है, अब आप ये देखो क्या √29 के आसपास ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी ले सकते हो, आसपास होना चाहिए वो, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे कि हाँ है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो आप वो ले सकते हो, या फिर आप 6 का स्क्वायर भी ले सकते हो। तो आप कैसे करोगे, 29 को आप लिख सकते हो 25 + 4, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि 25 इसके पास में है। आप ये भी लिख सकते हो √36 - 7, ठीक है। अगर आप ये भी लिखोगे तो भी ठीक रहेगा, बस ध्यान रखना प्लस लिया है या माइनस लिया है, ठीक है। अब ये लिखा, अब ये लिखने के बाद ना ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम इस पर, बस इस वाले फॉर्म में आने के बाद ये लगा देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है √25 + 4/2 × √25, ये लिखना है। फिर हो जाएगा √25 को हम 5 लिख देंगे, +4/2 × √25 इज़ 5, ठीक है। ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 + 4/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 0.4, और इसका आंसर आ जाएगा अपना 5.4, ठीक है। अप्रॉक्स, अब अगर वैल्यूड उसमें जैसे अब क्वेश्चन डला हुआ है ना फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो अगर वहाँ पे 5.3 लिखी है, 5.2 लिखी है या 5.7 लिखी है, तो आपका आंसर वो होगा। आप अप्रॉक्सीमेटली वो आसपास की वैल्यू कर सकते हो क्योंकि अप्रॉक्स पूछी है, ठीक है। एक बार ये वाला और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। आप लोग सोचो, √60 है, √60 के मतलब 60 के पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा होता है। तो √60 के पास में होता है 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो हम लिख देंगे 64 - 4, ठीक है। इतना समझ में आया, क्योंकि 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 60 के पास में सबसे, और हम 64 - 4 करेंगे तो 60 आएगा। तो हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं √64 - 4, ठीक है। अब आगे क्या होगा, बस फॉर्मूला लगा देना, -4/2 × √64, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 8 - 4/2 × 8, ये हो जाएगा
8 माइनस 4/16 जो हो जाएगा 8 माइनस 1/4। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला पीछे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 8 माइनस 1/4 है। 1/4 कितना होता है? 1/4 25% होता है, तो 0.25। नहीं आया तो आप डिवाइड कर लेना, बाकी 1/4 की फ्रैक्शनल ना, तो इसकी डेसिमल वैल्यू 0.25 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.75। अब अगर 7.73 आ रहा है, 7.6 आ रहा है, तो वो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि वो अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, एक बार ये और देखते हैं, जैसे ये है। अब तो हम 191 के सबसे पास में कौन सा स्क्वायर होता है? देखो, आपको कुछ तो स्क्वायर्स, आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो अगर, तो आपको अराउंड 30 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक के तो मिनिमम है, इतना तो होना चाहिए अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो। ठीक है, अब √191 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके पास में सबसे पास में कौन सा है? हमें ये पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का होता है 196। ठीक है, तो हम 14 का लिख देंगे, हम लिख देंगे 196 माइनस 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? √196 माइनस, देखो जहाँ माइनस है वहाँ माइनस आएगा, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस आएगा। ठीक है, √196 सॉरी, तो √196 माइनस 5/2 इंटू √196। ठीक है, ये हो जाएगा, √196 हमें पता है 14 होता है। ठीक है, माइनस 5/2 इंटू 14, ये हो जाएगा 14 माइनस 5/28। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा, मैं बता देती हूँ, 0.14 आएगा। मैंने कर रखा था, आप कर लेना। ठीक है, ये आएगा 0.14। बस अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13.86। ठीक है, ये वाला और है, चलो इसको मैं ही करवा देती हूँ। क्या है हमारा क्वेश्चन? √296। ठीक है, तो हमारा है क्वेश्चन √296। ये कैसे होगा? कौन सा स्क्वायर होगा इसके पास में? देखो, स्क्वायर्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अगर बताऊँ आपको तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का होता है 289। ठीक है, तो 17 का ही सबसे पास में होगा, क्योंकि 18 का 3 कुछ पहुंच जाता है, 300 पे पहुंच जाता है, 324 होता है 18 का, 324। तो हम 17 का ले लेंगे 289। ठीक है, 289 प्लस 7। ठीक है, 289 प्लस 7 होता है 296, इसका अंडर रूट। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब फॉर्मूला लगाएंगे, √289 प्लस 7/2 √289। ठीक है, ये होगा 17 प्लस 7/2 इंटू 17, 17 प्लस 7/34। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7/34 को सॉल्व करने पर आएगा 0.205। ठीक है, और फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 17.205, हाँ ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकलता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैंने इससे पहले परफेक्ट का बताया था, अब ये नॉन परफेक्ट का है। अभी हमारा सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एक, जो मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ ना, उनको प्लेलिस्ट के फॉर्म में डालती जा रही हूँ, तो आप पूरी फर्स्ट वीडियो से देख सकते हो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप इतना कर लो। आपको अगर प्रैक्टिस शीट चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अगर, तो मैं दे दूँगी, बट आपको कमेंट में बताना पड़ेगा।
ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।